बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब रेशमी पर्चे पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सूरत की शबात लाए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून इस दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। बीवी का चेहरा देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ही इरशाद फरमाया, अगर ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो ज़रूर पूरा होगा। अल्लाह ताला ऐसी जौज़ा ज़रूर अता फ़रमाएगा। और ये ख्वाब मुसलसल 3 रात आता रहा और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बहुत बड़ी मनक़बत है। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा रहे थे कि हज़रत उस्मान बिन मुअज़्ज़न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत खौले बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाज़िर खिदमत हुई और अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, आप दूसरा निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, किससे? हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बेवा और कुंवारी दोनों तरह के रिश्ते हैं, जिसे पसंद फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है? हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बेवा तो हज़रत सौद बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और कुंवारी आपके करीब तरीन दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो फरमाया, दोनों जगह बात करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़न पाने के बाद हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर दौलत पर पहुंची। इस वक्त वो घर पर नहीं थे। इनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत ज़ैनब उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी खंदो पेशानी से इन्हें बिठाया। तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बहन, मैं आयशा बेटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आई हूँ। हज़रत ज़ैनब उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप को आने दो, इनसे बात करूँगी तो फिर बताऊँगी, कल आना। तो हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठकर हज़रत सौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद ज़मान के पास आती है। वो इन्हें देखकर कहते हैं कि आओ खौला रज़ियल्लाहु ताला, बैठो, आपको आज का दिन मुबारक हो। वो बोली, तुम्हारे लिए भी खैर व बरकत हो। और फरमाया, आपकी बेटी सौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए पैगाम लाई हूँ। इन्होंने कहा, किसका? हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। इन्होंने कहा, बताओ तो सही। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ला रैब ज़ाती और ख़ानदानी लिहाज से आपसे बेहतर और कोई नहीं। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ़्त किया, फिर क्या इरादा है? इन्होंने कहा, ज़ाती तौर पर मुझे ख़तान एतराज़ नहीं, लेकिन सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मर्ज़ी दरियाफ़्त कर लो। ज़मा ने मशवरा दिया तो उठकर इनके पास चली गई। इन्होंने हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो बड़ी मोहब्बत से बिठाया। इन्होंने दरियाफ़्त किया, कैसे आई हैं? इन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहते हैं, क्या आप मर्ज़ी हैं? इन्होंने सुना तो अपनी समाअत पर यकीन न आया, इस उम्र में, जबकि उम्र 50 साल है। दूसरे दिन हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आई। वो मुंतज़िर थे। जब वो बैठ गई तो गोया हुआ, खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे तुम्हारा तौसस से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला है। मेरा जो ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसकी रोशनी में क्या ये जायज़ है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है। हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौज़न में बात करूँगी तो फिर इत्तला दूँगी। और उठने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक और बात है, मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ज़ुबैर बिन मुअत्तम से वादा कर चुका हूँ, वादा खिलाफ़ी होगी। इस तरफ से कोई जवाब ना मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया तो वो उठकर चली गई और सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशियाने अक़दस पर पहुंची और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको इख्तियार दे दिया कि जो चाहे इसके हक़ में फ़ैसला फ़रमाएँ। फिर अर्ज़ किया, मैं आपके दोस्त के यहाँ भी गई थी। जब आपने वो बात समाअत फ़रमाई जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कही तो इरशाद फ़रमाया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा सिर्फ़ दीनी
भाई है, निकाह जायज़ है। एक बात इन्होंने ये भी बताई थी कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए इन्होंने ज़ुबैर बिन मुअत्तम से वादा कर रखा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है। और फिर हज़रत सौद बिन्ते ज़मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी हो गई, जिन्होंने अपने मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की अपनी औलाद से बढ़कर देखभाल की। चंद दिनों के बाद ज़ुबैर बिन मुअत्तम ने खुद ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी करने से इनकार कर दिया। वजह ये बताई, मैं नहीं चाहता कि आयशा के घर में आने से मेरे घर में इस्लाम दाखिल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी थी। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत खौला बिन्ते हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुला भेजा। जब आई तो कहा, ज़ुबैर ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी करने से इनकार कर दिया है। अब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दें कि जब चाहे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी कर ले। महर अदा हो जाने के बाद सहाबियत की एक जमात दुल्हन के घर पहुंची। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दुल्हन बनाया गया और फिर इस कमरे में बुलाया गया जहां अंसार की औरतें मुंतज़िर थीं। इन्होंने बड़ी मोहब्बत व खुशी से दुल्हन का इस्तकबाल किया और कहा, तुम्हारा आना बग़ैर बरकत और नेक फ़ाल हो। थोड़ी देर के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। इस शादी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेली हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शामिल थी। फरमाती है कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त के लिए दूध पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले से थोड़ा सा दूध पीकर फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ बढ़ा दिया। वो शर्माने लगी। मैंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताअत वापस ना करो। फिर इन्होंने शर्माते शर्माते ले लिया और फिर ज़रा सा पी कर रख दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सहेलियों को दो। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको इस्तिहा नहीं। फरमाया, झूठ ना बोलो, आदमी का एक झूठ लिखा जाता है। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुखसती हो गई। ये शव्वाल का महीना और सन हिजरी का दूसरा साल था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मैके से रुखसत होकर हरम नबवी में रौनक अफरोज़ हुई तो रहायशी के लिए जो हिजरा मिला, मस्जिद नबवी का घर का दरवाज़ा बेजानिब मस्जिद था और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस घर में मकीन थी, इसका दरवाज़ा बेजानिब अहले उस्मान था। इस वक्त सिर्फ 2 ही हिजरे तामीर हुए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियाँ हज़रत उम्मे कुलसुम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौद बिन्ते ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ रहती थी।